Students, in our another video tutorial of biology point, आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP. इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर द नीट स्टूडेंट्स, BSc students and MSc entrance exam point of view. In this video we discuss about the human genome project in detail, which type of techniques are used in this and what is the inventor of the who is the inventor of the human genome project. So हम स्टार्ट करते हैं हमारे ये वीडियो. First of all, we introduce about the HGP, Human Genome Project. Human Genome Project was an international scientific research project that aimed to determine the complete sequence of nucleotide base pairs. Students, ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है. इसमें बहुत सारी कंट्रीज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं और इसका मेन जो एम है वो यही है कि हम हमारे ह्यूमन का कंप्लीट जो जीनोम है उसका सीक्वेंसिंग कर सकें और उसके कंप्लीट सीक्वेंसिंग का ही जो प्रोजेक्ट है वो इसके नाम से इसको रखा गया है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इट रिमेन द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट कोलैबोरेटिव बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट और सबसे बड़ा बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट भी ये माना जाता है. ये आइडिया जो है वो सबसे पहले दिया गया था 1984 के अंदर US गवर्नमेंट के द्वारा और देन जैसे ही उन्होंने क्या किया, ये आइडिया दिया तो उसके बाद में ये आइडिया 1990 के अंदर ये लॉन्च हुआ. देन डिक्लेयर कंप्लीट इन 2003 के अंदर. तो ये प्रोजेक्ट बेसिकली जब इसको डिक्लेयर किया गया, वो डिक्लेयर किया गया इसको 2003 के अंदर. तो स्टूडेंट इतना टाइम इसके अंदर लग गया कि ये प्रोजेक्ट कब तो ये इम्प्लीमेंट हुआ, कब इनको दिया गया. तो इस तरीके से ये एक लंबा प्रोजेक्ट माना गया है. इसके बाद हम बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट. इट ओरिजिनली एम टू मैप द न्यूक्लियोटाइड्स कंटेन ए ह्यूमन हैप्लॉइड रेफरेंस जीनोम. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है. इसके अंदर हम जो जीनोम यूज़ में लेते हैं दैट इज़ द हैप्लॉइड. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्वेश्चन यहीं से पुटअप होता है इन द नीट एग्जाम. द जीनोम ऑफ एनी गिवन इंडिविजुअल इज यूनिक. मैपिंग द ह्यूमन जीनोम इन्वॉल्व सिक्वेंसिंग द जीनोम ऑफ स्मॉलर नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एंड देन असेंबलिंग दीज टुगेदर to get a complete sequence of each chromosome. The finished human genome is thus a mosaic, not a representing any one individual. तो स्टूडेंट्स, इट इज़ ए इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट ये यूँ कहें कि बेसिकली इट इज़ ए हिस्टोरिकल पार्ट. तो यहाँ पे एक क्वेश्चन जो यहाँ से मेन जो है वो है कि यहाँ पे हम यूज़ करते हैं ह्यूमन हैप्लॉइड रेफरेंस जीनोम. तो ये हमको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ह्यूमन जीनोम के अंदर हम क्या यूज़ में करते हैं, हैप्लॉइड जीनोम का यूज़ में लेते हैं यहाँ पे. इसके बाद हम बात करते हैं कि व्हाट इज़ द गोल्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, जो कि वेरियस जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है वहाँ पे उन्होंने इसको बताया कि हाँ ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अगर हम चलाते हैं तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स, क्या क्या इनके जो अचीवमेंट्स होने हमें देखने को मिलेंगे. तो वो गोल्स हम बात करते हैं यहाँ पे. टू आइडेंटिफाई मैप ऑल द 20,000 to 25,000 जीन्स इन द ह्यूमन. इसका मेन जो गोल है वो यही था कि 20 से 25,000 जीन अप्रोक्स बताया गया है कि जो ह्यूमन के अंदर उनको क्या कर लिया गया, इसे आइडेंटिफाई कर लिया गया DNA फ्रॉम ए फिजिकल एंड फंक्शन स्टैंड पॉइंट टू डिटरमाइन द सीक्वेंस ऑफ ए 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स. ये भी इसका मेन गोल था कि 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स को भी क्या करना है, इसको डिटरमाइन करके उनको सीक्वेंस करना है. टू स्टोर द इंफॉर्मेशन इन द डाटाबेस. और ये इनका जो मेन प्रोजेक्ट था वो ये था कि इनको आप जो सीक्वेंस आप करते हो, सीक्वेंस करने के बाद में आप इनको स्टोर कर लो इन द कंप्यूटर विद द डाटाबेस, जिससे हम आगे कोई भी फर्दर डिजीज़ अगर हमें देखने को मिलती है तो उसमें उसकी हेल्प हो सके. ऑल्सो द सीक्वेंस द जीनोम ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म दैट आर इंपॉर्टेंट इन मेडिकल रिसर्च. तो उसके लिए भी ये यूज़ में लिया जाता है कि जो भी अदर ऑर्गेनिज्म हैं जो कि हमारे लिए हेल्पफुल होते हैं इन द मेडिकल रिसर्च, जैसे कि माउस की बात की जाती है, ड्रोसोफिला की बात की जाती है, तो इनका भी क्या किया जाता है इसके साथ में ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट में, मतलब उनका भी सिक्वेंसिंग किया जाता है. तो बेसिकली ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का जो हमारा इंटेंशन है वो क्या है कि जितना भी जीन हमें देखने को मिलता है ह्यूमन के अंदर उनके सबकी सीक्वेंसिंग करना और उस सीक्वेंसिंग से जो डाटाबेस तैयार होगा उसको स्टोर करना फॉर द फ्यूचर रेफरेंस. नेक्स्ट,
पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज एंड फंडिंग एजेंसी, मतलब इसके अंदर कौन कौन सी कंट्री जो है वो पार्टिसिपेट करती है और कौन कौन सी एजेंसी जो है इसको फंड्स देती हैं। तो इन 1990 के अंदर दो मेजर फंडिंग एजेंसी जो है वो सबसे सामने आई थी। सबसे पहले थी यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी, वेरी इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट क्वेश्चन पुटअप होता है कि यूएस के डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने सबसे पहले फंड ट्रांसफर किया था। देन उसके बाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ NIH ने भी इसको दिया था। इन दोनों के बीच में एक MOU जो साइन हुआ था और उन्होंने इसको इनिशिएशन दिया था प्रोजेक्ट को। मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट स्पॉन्सर सीक्वेंसिंग वाज परफॉर्म इन 20 यूनिवर्सिटीज़ एंड रिसर्च सेंटर्स, और वो कौन कौन से हैं उसमें से हमारा नाम आता है यहाँ पे यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जापान, फ्रांस, जर्मनी, कनाडा एंड चीन। इन्होंने क्या किए हैं, अपनी अपनी यूनिवर्सिटीज़ और अपनी रिसर्च सेंटर्स जो है वो इनके लिए अवेलेबल करवाएं फॉर द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। A parallel project was conducted outside the government sponsorship by the Kalra Corporation और द कैलरा जीनोमिक्स विच वाज फॉर्मली लॉन्च इन 1998। ये इसी के जैसा एक अनदर प्रोजेक्ट है। तो क्वेश्चन यहाँ से भी पुटअप होता है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के पैरेलल एक कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो चलाया गया है, कब इसको लॉन्च किया गया। तो कैरला जीनोमिक्स वाज फॉर्मली लॉन्च इन द 1998। इज दैट क्लियर? नेक्स्ट, इसके साथ ही ध्यान रखना स्टूडेंट्स कि यूएस डिपार्टमेंट और NIH ने जो है वो क्या किया था, कितना इन्होंने जो मनी है वो ट्रांसफ़र किया था। तो इन्होंने $3 बिलियन जो है वो इसके लिए दिए हैं। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इन दोनों एजेंसीज ने 1990 के अंदर $3 बिलियन जो है फॉर ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट उन्होंने क्या किए हैं, डोनेट किए हैं। इट इज़ ए 13 ईयर लॉन्ग प्रोजेक्ट, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। एंड डिटरमाइनिंग द DNA सीक्वेंस ऑफ द एंटायर यूक्रोमेटिक ह्यूमन जीनोम्स विद इन 15 ईयर्स। तो इन्होंने क्या बताया कि 15 साल के अंदर हम पूरे के पूरे ह्यूमन जीनोम का क्या कर लेंगे, सीक्वेंसिंग कर लेंगे, लेकिन अभी तक ये पूरा नहीं हो पाया है। तो ये हिस्टोरिकल पार्ट भी जो है वो ऐड किया जाता है विद द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट, तो आपको याद रखना है ये। नेक्स्ट, हमारा जो मेन टेक्निकल पार्ट है वो स्टार्ट होता है कि व्हाट इज द टेक्निकल एस्पेक्ट्स इन ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द ह्यूमन जीनोम फर्स्ट इन्वॉल्व द जीनोम मैपिंग। तो सबसे पहले क्या किया जाता है, इसके अंदर जीनोम को मैप किया जाता है, जीनोम मैपिंग और करेक्टराइजिंग द क्रोमोसोम, दिस इज कॉल्ड द जेनेटिक मैप। तो यानी कि सबसे पहले जो इसमें प्रोसेस होती है वो होती है जेनेटिक मैप, या यूँ कहेंगे जीनोम मैपिंग। जीनोम मैपिंग जैसे हम करते हैं उसके बाद में नेक्स्ट जो प्रोसेस है वो स्टार्ट होती है, तो वो होती है DNA सीक्वेंसिंग। जैसे ही आपका जीनोम मैप जो है वो तैयार हो जाएगा, जीनोम मैप तैयार होने के बाद में हम करते हैं इसमें DNA सीक्वेंसिंग। और DNA सीक्वेंसिंग का सीधा सा मतलब है टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ DNA इन द क्रोमोसोम। और ये आपको मैं बता दूं कि जितने भी हम यहाँ पे जेनेटिक मैप की बात करते हैं वो सारे फिजिकल मैप्स होते हैं, मतलब फिजिकली इसको क्या किया जाता है, मैप किया जाता है क्रोमोसोम को, जीनोम को। तो ये इसके टेक्निकल व्यूज़ हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पे कि मैपिंग स्ट्रेटेजी चलती है, मतलब इस तरीके से उसको मैपिंग किया जाता है। तो जेनेटिक मार्कर्स आर इन वैल्यूएबल फॉर द जीनोम मैपिंग। जेनेटिक मार्कर्स यहाँ पे क्या किया जाता है, हेल्प करते हैं। और जेनेटिक मार्कर्स यहाँ पे किसी भी टाइप के हो सकते हैं, वो एंटीबायोटिक हो सकते हैं, वो यहाँ पे एंजाइम भी हो सकते हैं, वो यहाँ पे वेक्टर का भी काम कर सकते हैं। मार्कर्स आर इनहेरिटेड फिजिकली और मॉलिक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक्स दैट आर डिफरेंट अमंग इंडिविजुअल्स ऑफ ए पॉपुलेशन, दीज आर द पॉलीमॉर्फिक मार्कर्स। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ये मार्कर्स कैसे होते हैं, पॉलीमॉर्फिक होते हैं। ए जेनेटिक मैप शोज द रिलेटिव लोकेशन ऑफ दीज स्पेसिफिक मार्कर्स ऑन द क्रोमोसोम। और जेनेटिक मैप से आपको क्या बेनिफिट मिलता है, जो जेनेटिक मैप से आपको इतना सा बेनिफिट मिलता है कि आपसे यहाँ पे जो मार्कर्स हैं वो स्पेसिफिक लोकेशन के ऊपर जाकर के मार्क हो जाते हैं। ये इसका सबसे बड़ा बेनिफिट होता है मैप का, कि यहाँ जो मार्कर्स है वो स्पेसिफिक जगह हमको लोकेट मिलेंगे, लोकेट मिलने के बाद में आपको ईजी रहता है फॉर द सिक्वेंसिंग। इसी के बाद में एग्जाम्पल ऑफ मार्कर्स इंडिविजुअल्स रेस्ट्रिक्शन फ्रेगमेंट लेंथ पॉलीमॉर्फिज्म। तो RFLP इज अनदर मार्कर, RFLP इज वर्क एज ए मार्कर। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैपिंग इस तरीके से की जाती है। तो मैपिंग के अंदर मार्कर का इस्तेमाल करते हैं हम, मार्कर में यहाँ पे RFLP होता है। इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे सीक्वेंसिंग स्ट्रेटजी, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है इसके लिए। तो सीक्वेंसिंग के लिए हम सबसे पहले क्या करते हैं, DNA को एम्पलीफाई करते हैं फॉर द इंक्रीज द क्वांटिटी। क्योंकि DNA के लिए हम यहाँ पे अगर आप उसको क्या करना चाहते हो, मैपिंग करना चाहते हो, मैपिंग के बाद में आप उसको सीक्वेंस करना चाहते हो, तो अमाउंट जो है वो थोड़ी कम होती है। आप उसको एम्पलीफाई करो, एम्पलीफाई हम करते हैं विद द हेल्प ऑफ PCR। टू टाइप्स ऑफ एम्पलीफिकेशन आर परफॉर्म हियर। द फर्स्ट वन इज क्लोनिंग एंड सेकंड वन इज PCR। क्लोनिंग और PCR दोनों ही यूज़ में ली जाती है, डिपेंड करता है आपको कितनी क्वांटिटी की रिक्वायर होती है। अगर आपको ज़्यादा क्वांटिटी चाहिए देन हम यूज़ करते हैं PCR, और अगर आपको लेस क्वांटिटी चाहिए तो आप कर सकते हैं क्लोनिंग।
नाउ इसके बाद में जब डीएनए एम्प्लीफाई हो जाता है उसके बाद में सीक्वेंसिंग जो है वो स्टार्ट होती है। सीक्वेंसिंग यहाँ पे दो प्रकार की होती है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे दो प्रकार से सीक्वेंसिंग की जाती है। फर्स्ट वन इज शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड एंड सेकंड इज सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर कितने टाइप की जो सीक्वेंसिंग है वो हमें देखने को मिलती है। तो सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हम शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड। शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड की आपको मैं बता दूँ, सबसे पहले यहाँ पे जो जीनोमिक डीएनए है वो आइसोलेट कर लिया हमने, मैप कर लिया। मैप करने के बाद में हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे स्मॉल रैंडम शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर उसको क्या करते हैं, कन्वर्ट करते हैं। इसी वजह से इसका नाम क्या रखा गया है यहाँ पे, शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड। यानी कि यहाँ पे डीएनए को क्या किया जाता है, कट किया जाता है इनटू रैंडम स्मॉल फ्रेगमेंट्स। रैंडम स्मॉल फ्रेगमेंट्स के अंदर उसको हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कट कर देंगे। और जैसे आप इसको कट करते हो देन उसके बाद में हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसकी सीक्वेंसिंग करते हैं। तो स्टूडेंट्स आपको मैं इतना सा बता दूं कि शॉटगन सीक्वेंसिंग मेथड कोई अलग से स्पेसिफिक मेथड नहीं है। इसके अंदर हम जो टेक्निक यूज करते हैं इट इज सिमिलर टू द चेन टर्मिनेशन मेथड। कि जैसे हमने चेन टर्मिनेशन मेथड के अंदर हमने क्या किया था, अलग अलग जो मतलब एक साथ हमने वहाँ पे डाइडिऑक्सी न्यूक्लियोटाइड ऐड किए थे, वहाँ पे मतलब सिंपल और नॉर्मल न्यूक्लियोटाइड ऐड किए थे। तो सेम प्रोसेस यहाँ पे भी हो रही है, लेकिन यहाँ पे ये जो प्रोसेस हमने की है वो की है छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स के लिए, इसलिए इसको हमने नया नाम दे दिया शॉटगन मेथड। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, ईच फ्रेगमेंट जो है वो क्या किया जाता है, यहाँ पे डिटरमाइन किया जाता है, डिटेक्ट किया जाता है। और डिटेक्ट क्या किया जाता है उसको, कि हमने यहाँ पे क्या किया, मान के चले कि एक सिंगल हमने फ्रेगमेंट ले लिया रेड कलर से जो यहाँ पे दिखाई दे रहा है। इस रेड कलर के सीक्वेंस से आप क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा नया जो कंप्लीमेंट्री डीएनए वो यहाँ पे प्रिपेयर होता है विद द हेल्प ऑफ चेन टर्मिनेशन मेथड। और जैसे वो उस हेल्प से वो नया सीक्वेंस तैयार होता है, वो सीक्वेंस यहाँ पे इकट्ठे होते चले जाते हैं। इसी की सहायता से यहाँ पे बहुत सारे जो शॉर्ट लेंथ के जो फ्रेगमेंट्स है वो हमें देखने को मिलते हैं। सारे के सारे जो हैं वो चेन टर्मिनेशन की हेल्प से जो सीक्वेंस कर लिए जाते हैं। देन उसके बाद में ऑल जो सीक्वेंस किए गए जो हमारे बैंड्स हैं उनको क्या कर दिया जाता है, यहाँ पे लाइगेट कर दिया जाता है, उनको असेंबल कर दिया जाता है। तो बेसिकली आपको मैं बता दूं व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ शॉटगन। शॉटगन का प्रिंसिपल है एक लॉन्ग डीएनए सीक्वेंस को शॉर्ट के अंदर कन्वर्ट करना, रैंडम शॉर्ट फ्रेगमेंट्स के अंदर कन्वर्ट करना। देन उसको हम चेन टर्मिनेशन की हेल्प से सीक्वेंस करते हैं। देन उसके बाद में उनको क्या कर लिया जाता है, असेंबल कर लिया जाता है, लाइगेट कर लिया जाता है। तो इट इज़ द, हम कह सकते हैं कि मॉडिफाइड व्यू ऑफ द चेन टर्मिनेशन मेथड। इट इज़ नॉट ए यूनिक मेथड फॉर द डिटेक्ट द डीएनए सीक्वेंसिंग। नेक्स्ट इसके बाद में हमारा जो मेन जो इम्पोर्टेंट जो मेथड है वो है यहाँ पे सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड। और सेंगर सीक्वेंसिंग मेथड जो है वो क्या किया जाता है, आपको मैं बता दूं कि ये थोड़ा सा 1000 बेस पेयर तक के लिए यूज़ में होता है। इसलिए हम इसको क्या करते हैं, शॉटगन के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं। शॉटगन क्या करता है, बड़े बड़े फ्रेगमेंट्स को भी कन्वर्ट कर लेता है, क्योंकि शॉटगन का सीधा सा मतलब है कि आप उसको कितना भी लंबा सीक्वेंस दो वो उसको कट कर लेगा छोटे छोटे के अंदर, फिर आप उसको इसकी सहायता से कन्वर्ट कर दो। तो बेसिकली सेंगर जो है वो कहीं ना कहीं क्या करता है, फ्लोप हो जाता है, क्योंकि सेंगर लंबे फ्रेगमेंट डीएनए के लिए क्या कर सकता है, यूजफुल नहीं होता। और सेंगर मेथड की या सेंगर सीक्वेंसिंग की बात की जाती है तो इसके लिए हमारा सेपरेट वीडियो जो है इस बायोलॉजी पॉइंट पे है, वो आया हुआ है, आप उस वीडियो के अंदर देख सकते हैं। मैं उस वीडियो को इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी ऐड कर दूंगा। विद दी हेल्प ऑफ सेंगर सीक्वेंसिंग हम क्या कर लेते हैं, हमारा जो डीएनए है उसको सीक्वेंस कर लेते हैं। अब जैसे डीएनए सीक्वेंस हो चुका है, सीक्वेंस होने के बाद में हमें क्या हो जाती है, हमारा जो मेन जो इंटेंशन था, मेन जो एम था इसका ह्यूमन जीनोम को सीक्वेंस करना। और इस तरीके से हम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट के अंदर क्या करते हैं, डीएनए की सीक्वेंसिंग करते हैं। दिस इज़ द बेंडिंग पैटर्न, जो कि हमारा हमने अलग से सेपरेट वीडियो जो बनाया है उसके अंदर भी ये शो किया है। तो अब हमने जैसे ही इन दोनों मेथड की सहायता से, शॉटगन की सहायता से और सेंगर की सहायता से हमने क्या कर लिया, हमारा कंप्लीट ह्यूमन जीनोम जो है वो क्या कर लिया, सीक्वेंस कर लिया। तो कुछ बेनिफिट्स भी तो हमें देखने को मिलेंगे, कुछ एप्लीकेशंस भी, कुछ यूजेस भी हमें देखने को मिलेंगे। तो वही हम देखते हैं कि आउटकम्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। तो आउटकम की बात की जाती है तो अप्रोक्सीमेट आपको मैं बता दूं अब तक 22,300 प्रोटीन कोडिंग जीन जो है वो ह्यूमंस के अंदर उनको क्या कर लिया गया है, अभी तक डिटेक्ट कर लिया गया है। और ये जो जीन है वो माउस के अंदर, मतलब माउस के अंदर भी लगभग 23,000 जीन जो है वो पाए जाते हैं, तो उसके सिमिलर है। तो इससे हमें हेल्प मिल गई, माउस के भी जीन जो है उनको डिटेक्ट कर लिया है यहाँ पे इजीली। इसकी हेल्प से हमने ड्रोसोफिला के जीन जो है लगभग 70,000 जीन्स हैं उनको भी यहाँ पे सीक्वेंस कर लिया है। इससे हमने यहाँ पे सी एलिगेंस वेरी इंपॉर्टेंट है, उसमें भी लगभग लेस देन 22,000 जीन जो है वो मिलते हैं, उनको भी यहाँ पे हमने क्या कर लिया, सीक्वेंस कर लिया है। वी शेयर मैनी होमोलोगस जीन्स कॉल्ड ऑर्थोलॉग्स विथ बोथ दीज एनिमल्स, बट मेनी ऑफ आवर प्रोटीन्स एनकोडिंग जीन्स प्रोड्यूस मोर देन वन प्रोटीन प्रोडक्ट बाय अल्टरनेटिव स्प्लाइसिंग of the primary transcript of the gene. On average, each of our ORFs is produced 2 to 3 different protein.
तो कहने का सीधा सा मतलब है कि ये आउटकम्स हमें देखने को मिल रहा है कि हमने ड्रोसोफिला सी एलिगेंस माउस एंड ह्यूमन के लगभग 22,000 के आसपास जो जीन हैं वो उनको क्या कर लिया, इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की हेल्प से सिक्वेंस कर लिया, और उस जीनोम सीक्वेंस से हमें हेल्प क्या मिली, उन सारे के सारे जीन्स के हम फंक्शनिंग का पता लगा सकते हैं इजीली। क्लियर बात यहाँ पे। सेकंड कि इससे हम जीन डेंसिटी का भी पता लगा सकते हैं कि वो क्या है कि 20 जीन्स पर मिलियन बेस पेयर ऑन क्रोमोसोम 19, मतलब 19 क्रोमोसोम के ऊपर 20 जीन्स पर मिलियन बेस पेयर जो है वो हमें देखने को मिले, तो इट इज़ जीन डेंसिटी। 5 जीन्स पर मिलियन बेस पेयर ऑन क्रोमोसोम 13 ह्यूमंस आर presumably most vertebrates have genes not found in invertebrates animals like Drosophila and C. elegans. Few of those genes are, यानी कि इससे हमने क्या कर लिया, जीन डेंसिटी भी पता लगा लिए ऑफ ह्यूमंस, ह्यूमन की जीन डेंसिटी के बारे में हमने यहाँ से कंफर्म कर लिया। साथ ही हम जो जीन्स इनवर्टिब्रेट्स के अंदर नहीं मिलते हैं उनके भी हमने यहाँ पे लोकेशन पता लगाई हैं, तो वो कौन कौन से, एंटीबॉडीज एंड टी सेल रिसेप्टर्स ऑफ द एंटीजेंस ऑफ ड्रोसोफिला एंड सी एलिगेंस, ट्रांसप्लांटेशन एंटीजेंस ऑफ द मेजर हिस्टोकम्पैटिबिलिटी कॉम्प्लेक्स MHC एंड HLA कॉम्प्लेक्स का भी इससे ही पता लगाया गया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही। साथ ही सेल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स, साइटोकाइनिन्स मॉलिक्यूल्स एंड अदर ब्लड क्लोटिंग प्रोटीन्स, उनका भी हमने इस ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से ही क्या किया है, पता लगाया, आइडेंटिफाई किया है। तो ये बहुत सारे आउटकम्स जो है वो हमें देखने को मिले हैं फॉर ऑफ द ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। Human Genome Project comprise of 2% of exons coding regions and 98% of introns non-coding regions। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ह्यूमन जीनोम जो है उसके अंदर हम क्या देखते हैं कि हमारा जो ह्यूमन जीनोम है उसके अंदर केवल 2% कोडिंग रीजन देखने को मिलता है, बाकी 98% तो नॉन कोडिंग रीजन्स होते हैं। यानी कि इससे ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से हमने ये भी पता लगा लिया कि हमारे अंदर कितने परसेंट जो रीजन है वो वैल्यूएबल है, कितना परसेंट नॉनसेंस रीजन है। इज़ दैट क्लियर। तो ऐसे करके हमने ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट से बहुत सारे बेनिफिट जो हैं वो देखने को मिले हैं। तो स्टूडेंट्स ये थोड़ा थियोरटिकल पार्ट है, बट इसमें हमने थोड़े टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं वो भी ऐड किए हैं कि हमने क्या क्या टेक्निकल एस्पेक्ट से इसको परफॉर्म किया है। तो मैं उम्मीद करता हूँ ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो कि अभी भी कंटिन्यू है, अभी भी ये स्टॉप नहीं हुआ, कंप्लीट नहीं हुआ, अभी भी इसकी जो प्रोसेस है वो स्टार्ट है। तो बहुत लंबा प्रोसेस है, ये बहुत लंबा प्रोजेक्ट है जो कि आगे तक चलता जा रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, पसंद आया होगा। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस।